बिजली का निज़ाम कैसे चलता है और क्या वापडा ही आज भी हर बिजली के मसले की वजह है? बिजली के निज़ाम को समझना हर पाकिस्तानी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम इस निज़ाम को आसान लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करते हैं। माजी की निस्बत जब वापडा ही बिजली के पूरे निज़ाम का ज़िम्मेदार था, आज ये निज़ाम कई स्टेक होल्डर्स में बट गया है। इस निज़ाम से मुंसलिक इदारों को आसानी से समझने के लिए मैं इन इदारों को 5 हिस्सों में तकसीम कर रहा हूँ, जिसमें रेगुलेटर, पावर जनरेशन कंपनीज, पावर ट्रांसमिशन कंपनी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और फैसिलिटेटर्स शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसनैन है और मैं एक लॉयर हूँ। अपने 15 साल के महदूद तजर्बे में मुझे नेपरा 3 पावर सेक्टर की कंपनीज और HCCP के साथ काम करने का मौका मिला है। इन वीडियोस के ज़रिए हम हर मुश्किल कानून और निज़ाम को आसान लफ्ज़ों में मिलकर समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्योंकि आज की वीडियो का ताल्लुक बिजली के निज़ाम को आसान अल्फाज में समझने का है, इसलिए आज मैं इन इदारों का सिर्फ एक सरसरी जायज़ा आपके सामने पेश करूँगा और आइंदा वीडियोज़ में हम इस निज़ाम से मुंसलिक हर इदारे को तफसील से बयान करेंगे। पावर सेक्टर का रेगुलेटर नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी है। यह इदारा 1997 में एक कानून के ज़रिए कायम किया गया। ये बात वाज़ह रहे कि किसी भी सेक्टर का रेगुलेटर उस सेक्टर में किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को रेगुलेट करने का ज़िम्मेदार होता है। बिजली के इदारों को रेगुलेट करने के लिए नेपरा खुसूसन उनको लाइसेंस और टैरिफ अवार्ड करता है। टैरिफ से मुराद ये है कि ये कंपनीज किस कीमत पर अपनी सर्विसेज देंगे। जैसे कि बिजली फराहम करने वाली कंपनीज मसलन आईएसको, लेस्को कितने रुपए में आपको यूनिट आपके घर में फराहम करेगी। नेपरा के आने से पहले ये निज़ाम तकरीबन मुकम्मल तौर पर वापडा 1958 से चला रहा था। वापडा 1958 में एक कानून के ज़रिए से कायम हुआ था। 1958 से लेके तकरीबन 1998 तक वापडा का रोल पावर सेक्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट था। वापडा बिजली बनाने से लेके बिजली की तरसील और बिजली की हर तरह की इन्वेस्टमेंट के लिए ज़िम्मेदार था। पावर सेक्टर में वापडा का रोल आज के दिन सिर्फ एक पावर जनरेशन कंपनी का है, जिसका काम पानी के इस्तेमाल से डैम्स के ज़रिए बिजली बनाना है। पावर जनरेशन कंपनीज वो कंपनीज हैं जो बिजली बनाती हैं। ये कंपनीज नेपरा के बताए हुए रेट पे बिजली बनाती है और डिस्कोस को बेचती है। ये कंपनीज बिजली बनाने के लिए मुख्तलिफ तरह की टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करती हैं। बिजली के रेट का ताल्लुक अमूमन बिजली बनाने वाली टेक्नोलॉजी से होता है। इन टेक्नोलॉजीज़ में थर्मल, हाइड्रो पावर, रिन्यूएबल और न्यूक्लियर पावर शामिल हैं। प्राइवेट सेक्टर की बनाई हुई पावर जनरेशन कंपनीज को आम फहम में IPPs यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स कहते हैं। पावर ट्रांसमिशन कंपनीज ऐसी कंपनीज हैं जिनका काम सिर्फ पावर को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है। ये कंपनीज हाई वोल्टेज लाइंस के ज़रिए बिजली को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती हैं। अमूमन इन कंपनीज का काम बिजली को बेचना नहीं होता और ये कंपनीज बिजली को ट्रांसफ़र करने के लिए हाईवे का काम करती हैं। पाकिस्तान में पावर ट्रांसमिशन का काम नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी कर रही है। नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी पाकिस्तान की वाहिद नेशनल ग्रिड कंपनी भी है, जिसका लाइसेंस इसको नेपरा ने दिया है। इसमें पहले नंबर पर इसका काम बिजली को एक जगह से लेके दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करना है। ये अमूमन बिजली बनाने वाली कंपनी से पावर लेके बिजली बेचने वाली कंपनीज
यानी डिस्कोस तक बिजली पहुंचाती है। इसका दूसरा खसूसी काम डिस्पैच इंस्ट्रक्शंस देना है। क्योंकि बिजली का निज़ाम एक ही ग्रिड के ऊपर मुश्तमिल है, इसलिए डिस्पैच कंट्रोल एक ही इदारे के पास है। ये इदारा ग्रिड की सेफ्टी, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डिस्पैच को कंसीडर करते हुए किसी भी पावर प्लांट से बिजली लेता है और इसको ट्रांसमिट करने के लिए ऑर्डर करता है। आम फहम में डिस्पैच इंस्ट्रक्शन से मुराद ऑर्डर टू डिलीवर है, और ये ऑर्डर एनटीडीसी हर पावर प्लांट को फराहम करती है, जिसकी वजह से वो पावर प्लांट ट्रांसमिशन लाइंस को इस्तेमाल करते हुए बिजली एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। ये इंस्ट्रक्शंस एनटीडीसी इकोनॉमिक मेरिट ऑर्डर के लिहाज से करता है। इकोनॉमिक मेरिट ऑर्डर का मतलब ये है कि जो पावर प्लांट्स सबसे ज़्यादा सस्ती बिजली बनाते हैं उनको सबसे पहले चलाया जाए। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जिनको आमतौर पे डिस्कोस कहा जाता है, ये वो कंपनीज हैं जो बिजली बनाने वाली कंपनीज से बिजली लेके आपके घर तक फराहम करती हैं। बिजली बनाने वाली कंपनीज से लेके आपके घर तक पहुंचाने तक ये ट्रांसमिशन लाइंस और अपनी डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस का इस्तेमाल करती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कंज्यूमर टैरिफ के ऊपर आपसे बिल लेते हैं। इस कंज्यूमर टैरिफ को नेपरा डिटरमिन करता है, जिसमें इस सारी लड़की कंपनीज यानी बिजली बनाने वाली कंपनीज, बिजली ट्रांसमिशन करने वाली कंपनी और अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनीज सबका टैरिफ शामिल होता है। डिस्कोस कौन सा टैरिफ किस तरह के कंज्यूमर को चार्ज करेगी और इंडस्ट्री को चार्ज करेगी, ये नेपरा मुतय्यन करता है। नेपरा के मुख्तलिफ तरह के टैरिफ्स को आसान अल्फाज में समझने के लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे। और आखिर में फैसिलिटेटर्स में सर फहरिस्त CPPAG यानी सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी गारंटी लिमिटेड है। आसान अल्फाज में CPPAG का काम एक एजेंसी का और एक अकाउंटेंट का है। ये डिस्कोस के बिहाफ पे पावर जनरेशन कंपनी से पावर खरीदती है और डिस्कोस को नेपरा के बनाए हुए टैरिफ के ऊपर बिजली बेचती है। इस लिहाज से CPPAG एक मार्केट ऑपरेटर के तौर पे काम करती है और इसके साथ साथ पूरे पावर सेक्टर के इदारों के लिए कमर्शियल सेटलमेंट्स करती है। कमर्शियल सेटलमेंट से मुराद हर इदारे को उसकी सर्विसेज के लिए नेपरा के मुतय्यन रेट्स के ऊपर पे करना है। एक और अहम इदारा प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड है। यह इदारा पाकिस्तानी बिजली के निज़ाम में बहुत अहमियत का हामिल है। ये इदारा प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए एक वन विंडो फैसिलिटेटर के तौर पे काम करता है। आखिर में इन सब इदारों को आसानी से समझने के लिए ये डायग्राम को एक दफ़ा फिर देखते हैं। डिस्कोस बिजली बनाने वाली कंपनी से एनटीडीसी की लाइंस को इस्तेमाल करते हुए बिजली खरीदती है और आगे आपको बेचती है। के इलेक्ट्रिक पूरे पाकिस्तान में वो वाहिद प्राइवेट इदारा है जो सिंध में बिजली बनाता भी है और अपनी ही लाइंस को इस्तेमाल करते हुए अपने कंज्यूमर्स को बेचता भी है। आप सबका इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। जज़ाकल्लाह।